जो हादसा हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले हादसे की निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और दौलताबाद में जो हादसा हुआ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, तो अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और नौजवान साथियों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे सिख समाज के हो, अनेक समाज को मैं आपके माध्यम से, मेरी जानिब से ये एडवाइस करता हूँ कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, छोटी मोटी बातों पे उलझना नहीं चाहिए, छोटी मोटी बातों पे इतना बड़ा प्रकरण होने नहीं देना चाहिए जिसमें 307 लग रहा है, 395 लग रहा है। तो मैं सभी लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है, घर का एक आदमी अंदर जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। और पूरे गांव में इतने लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ था, जिसमें से आज 13 लोग, कल बेल हो गई थी, वो छूट गए। 2 लोगों की आज बेल हो जाएंगी, वो भी छूट जाएंगे। और 8 बेलें संतोष लोखंडे साहब ने एंटी सेक्रेटरी डाली है, अल्लाह के फजल करम से वो भी हो जाएंगे। और हमारे इसमें केस में सरफराज जैदी, जिशान जैदी और संतोष लोखंडे, मगरे पाटिल, तमाम लोगों ने मिलके बेल ली। मैं उन सब वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बार, जैसे किराड़पुरा दंगल होने दो, कटकट गेट होने दो, पड़ेगांव होने दो या दौलताबाद होने दो, हर केस में ये टीम हमेशा खड़ी है, मेरे कंधे को कंधा लगा के काम करती है और हमेशा ये गौर गरीब लोगों के साथ आते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम माँ बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि रोने, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए हमेशा खड़ा है। और मैंने वादा किया है कि जब भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार बेगुनाहों पे होता है, अफसर खान डंके की चोट पे खड़ा है, डंके की चोट पे बात करता है और डंके की चोट पे बेगुनाहों के साथ खड़ा है। और कौम और मिल्लत पे जब भी जुल्म होगा, अफसर खान मरे दम तक साथ में आएगा और साथ में काम करेगा सबके। ऐसा मैं कहता हूँ आपके। जो शहरान औरंगाबाद एक अमन और शांति का शहर है, यहाँ सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर अमन और शांति रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। यहाँ पर साधु और संतों का ये शहर है, पीर औलियों का ये शहर है। 400 पालकी के वली हमारे पास से गुजरे हैं। तो सब में इत्तेहाद होना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, एक जान रहना चाहिए। छोटी मोटी बातों पे ज़्यादा उसको हंगामा ना करना चाहिए, क्योंकि आप जज्बात में होश खो देते हो, लेकिन उसका परिणाम बहुत गलत आता है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, शहर में तनाव पैदा हो जाता है। मैं नौजवान साथी से कहता हूं कि ऐसी गलती ना करें। और मैं पीआई दौलताबाद का शुक्रिया अदा करता हूं, डीसीपी नितिन बगाटे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इसमें बहुत मदद किया है, क्योंकि कोर्ट से नोटिस से के लिए निकली, एक दिन में नितिन बगाटे साहब ने पीआई साहब को बोले, पीआई साहब ने एक दिन में उन्होंने से भेजा और बेल सबकी हो गई। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मेरे साथ जितने वकील थे, उन्होंने भी इसमें बेल में बहुत अच्छे से आर्गूमेंट किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने मेरे लोग साथ थे अफसर खान मित्र मंडल के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से। मुहर्रम तो हर साल अमन और शांति के साथ होता है। हमारे कमेटी के सदर रशीद खान मामू, माजी महापौर, मैं, हम सब तमाम लोग कमेटी के उनके साथ होते हैं। और हमेशा अमन और शांति आज तक के इतिहास है। हमारे 50-60 साल में कभी एक इंची भी नहीं फटी मुहर्रम के उसमें, क्योंकि हमारे सारे वॉलेंटियर अलर्ट रहते, हम अलर्ट रहते, माजी महापौर रशीद खान मामू अलर्ट रहते। अल्लाह के फजल करम से ऐसी कोई घटना होगी नहीं। अल्लाह चाहा तो मुहर्रम भी अच्छे से होगा, निशान भी अच्छे से होगा और आने वाले हर एक त्यौहार अच्छे से होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम। तो हर एक का अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। अफसर खान तो कौम और मिल्लत के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहा है, आने वाले समय में भी हमेशा काम करेगा। मैंने तो आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, माँ बहनों को ये बता दिया कि जब तक के अफसर खान की जान में जान है, कौम और मिल्लत के लिए जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनके लिए आगे आके काम करेगा और करता रहेगा मरे दम तक। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह कौम और मिल्लत के लिए बेलोस हमसे खिदमत लेता और अल्लाह मरते दम तक ये खिदमत हमसे ले। चाहे उम्मत का कोई भी मसला हो, मुसलमानों का, हमारी ये कोशिश रहती कि भाई ये मसला कैसा हल हो। इसके लिए हम जद्दोजहद करते, अल्लाह के सामने बैठते, अल्लाह के सामने रोते कि अल्लाह आज हम बड़े गुनाहगार हैं और गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह ये गफलत से हमको निकाल दे और पूरी उम्मत को निकाल दे। ये हमारी हमेशा सोच रहती। और इसके लिए बहुत सारे कौम के हमदर्द बेचारे वो आते और मेहनत करते, वकला की मेहनत रहती, सोशल वर्करों की मेहनत रहती, जवानों की मेहनत रहती, बूढ़ों की रहती, हमारी माँ बहनों की दुआओं रहती।
वो बेचारी मुसल्ले पर बैठकर हमारे लिए दुआ करती कि अल्लाह इनको कामयाब करे। तो आज हमने एक अल्लाह का करम हमारी आंखों से देखा कि जो मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था, 307 की कलम थी और पूरे दौलताबाद में एक अफरा तफरी मची हुई थी और पूरे सब खौफ और हिरास के अंदर थे। अल्लाह ने उस काम को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हल कर दिया। सबसे पहले हम अल्लाह का ही शुक्र अदा करते कि अल्लाह तू ही हमारा हामी और मददगार और नासिर है। अल्लाह तू अब हमारी आने वाली पूरी कौम मिल्लत की क़यामत तक मदद कर और हमारे गुनाहों पर नज़र न डाल, बल्कि अपने करम के ऊपर नज़र डालकर हमारे साथ सत्तारी का मामला कर। हाफिज साहब, अभी दौलताबाद में जो यही बोलूँगा कि देखो, हम आपस में इंसान भाई भाई है, हम एक दूसरे के हम पड़ोसी है, हम एक दूसरे के गांव में रहने वाले लोग हैं। देखो, हमको एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती, हम एक दूसरे से हमारे दिलों को साफ रख के एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, अमन व अमान के साथ, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देकर अगर रहने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को ये सबक जाएगा कि हम पहले एक दूसरे के दुख दर्द में कैसे खड़े रहते थे, शादियों में, किसी के मौता में, किसी के दुख में, बीमारी में। हम पड़ोसी है, हमको कभी दूसरा अगर भूखा सोया तो हमको चैन नहीं रहती। ये बात को ध्यान में रखते हुए हम अमन व अमान बनाए, ऐसे दौलताबाद वालों से मैं गुजारिश करूँ। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम अकील अहमद, हाफिज साहब, के ग्रुप सदर, घाटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।